जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी का और आप सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना कि आप दिल से और पूरे भाव से, श्रद्धा से मेरा सत्संग सुनते हैं और जो गुरु जी मेरे द्वारा कहलवाते हैं आप उसको सुनते भी हैं और अपनी ज़िंदगी में अमल भी करते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मुझे शेयर करना था कुछ एक लेसन है जो इतने टाइम से जो मतलब मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। सच में एक होता है ना गुरु की शिक्षा, वो बीच बीच में परीक्षा लेते हैं इस चीज़ की, और आज मैंने उसको फ़ील भी किया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि मैं एक बार पहले भी हुआ है कि मेरे फ्लोर पर लेबर काम कर रही है, सोसाइटी का रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो पुट्टी वुट्टी टूट फूट जो हो रही है उसको रिपेयरिंग चल रही है। तो मुझे तो सिर्फ इतना था कि सेवा भाव करना था। मैंने उनसे पूछा था सिर्फ सेवा भाव से कि मुझे जैसे लेबर है, नॉर्मली अपने घर में भी चिनाई या कुछ ऐसा काम चलता है, मिस्त्री लगते हैं तो हम उनकी चाय पानी करते हैं। तो ऐसे आए और एक फ्लोर पे कम से कम 5-6 4-8 फ्लैट है एक फ्लोर पर। तो मुझे बस ये लगा कि मैं किसी और का वेट नहीं करा, बस मुझे अंदर से हुआ कि भाई मुझे इनको चाय और थोड़ा सा नाश्ता सर्व कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे शनि महाराज की ब्लेसिंग भी लेनी थी। तो संगत जी, ऐसा हुआ उस दिन तो मैंने कर दिया। आज बीच में एक डे और हुआ था कि वो एक बार और आए थे, बट बराबर वाले घर में ही सत्संग, ये जो कीर्तन होता है अपने माता जी का, वो चल रहा था। तो उसी बीच मतलब वो लेबर काम कर रही थी और मैं उधर थी बिज़ी, लेकिन मेरे माइंड में था कि मुझे उनको चाय नाश्ता देना है। और मैं उनके लिए चाय वहाँ पर चढ़वा चुकी थी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की थी, तो मुझे लगा कि मैं यहीं से सर्व करवा दूँगी, एक ही बात है, क्योंकि एक ही फ्लोर पर हम लोग, ऐसा कुछ अलग नहीं होता है। मैं किसी को अगर कुछ बोल देती हूँ तो ईज़िली हर कोई एग्री कर लेता है। नेबर बहुत अच्छे हैं मेरे, बहुत अच्छे। तो उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि लेबर हम लोगों को कीर्तन में थोड़ा लेट हुआ और मुझे पता भी नहीं चला कि वो लेबर जो है वो कब निकल गए। 5-6 बंदे थे तो वो निकल गए थे। तो आज संगत जी फिर ऐसा हुआ कि थर्ड टाइम जब लेबर आई मेरे सामने, मतलब मेरे ही डोर का जब कर रही थी, तो संगत जी ऐसा हुआ कि मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा था कि मैं इनको चाय ऑफ़र करूं, और वो मेरा मुंह भी देख रहे थे कि ये शायद कुछ बोलें, ये शायद, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद उनको किसी ने ऑफ़र नहीं किया है पूरा सोसाइटी में ऐसा। ये मुझे गुरुजी ही करवा रहे हैं, ये सेवा है या मेरा कर्म ही कटवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मुझे हुआ, लेकिन संगत जी हुआ ऐसा कि मेरे घर में एक बूंद भी दूध का नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उनको ऑफ़र, वो बार बार मेरा फेस देख रहे थे कि शायद चाय के लिए पूछेंगी, बट मैं ना चाहते हुए भी ना मतलब कुछ कह नहीं पा रही थी। और बस क्योंकि बार बार कभी कोई आ रहा था, कभी कूड़े वाले आते हैं लेने के लिए, कभी मेरी मेड आती हैं, कभी मतलब ये डोर नॉक होता रहता है, तो मैंने डोर ओपन ही छोड़ दिया। और फिर मुझे लगा था एनी टाइम जब भी मेरे दूध वाले का भी टाइम हो रहा था भैया का, तो जब भी आते हैं तो मैं एकदम से इनको ऑफ़र कर दूँगी। तो संगत जी उनको हो गए और लेट दूध वाले भैया को, तो मैंने डोर खुला छोड़ा हुआ था कि भाई आ जाए। मैं गुरुजी से अरदास कर ही रही थी, गुरुजी भैया को भेज दो तो मैं चाय बना दूँ। तो संगत जी उन्होंने लेट कर दिया। तो फिर नॉर्मली मैं 1 लीटर ही दूध लेती हूँ, तो आज फिर एकदम से मतलब जब मैं अपने घर का काम निपटा रही थी मॉर्निंग का, तो एकदम से फिर दूध वाले भैया आ जाते हैं। उनके सामने ही भैया वर्क कर रहे थे बाकी सब, तो आते हैं और उनमें एक लेडीज़ भी थी और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो एकदम से आते हैं और मैंने उनको भैया को बोला, मैंने कहा भैया आज 1 नहीं 1.5 लीटर दे दो, क्योंकि मुझे भी पता था क्योंकि अब व्रत भी चल रहे हैं, उस टाइम भी थोड़ा सा घर में भी यूज़ होता है और मुझे चाय भी बनानी है, तो मैंने आधा किलो और फालतू मतलब उनको बोला। फिर तुरंत लेने के बाद मैंने भैया को साइड में मैंने बोला, मैंने कहा भैया मैं चाय बना रही हूँ, आप कहीं जाना मत। तो उनको भी मैंने फ़ील किया कि अच्छा लगा, उनसे ज़्यादा मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि मैं मतलब उनके लिए कर पाऊँगी। तो मैंने फटाफट से चाय नाश्ता जो भी मेरे को करना था वो अरेंज किया। और आज मेरी जो मेड आंटी हैं उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उनके लिए भी मैंने फिर ऑफ़र किया कि आंटी ये गुरुजी ही करवा रहे थे सब कुछ, क्योंकि उन्हें मुझे एक लेसन सिखाना था कि गुरुजी के जॉइन आप जब जुड़ते हैं उसके पहले और उसके बाद क्या फ़र्क आता है आप में। तो उससे पहले संगत जी ये हुआ कि मैंने उनको ऑफ़र किया और चाय वगैरह, फिर मैं अपने काम में लग गई। मैं चाय देकर के डोर बंद मैंने कर लिया और मैं अपने काम में लग गई। तो मेरी मेड आंटी कहती हैं
कि दी आप में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया पहले से। अब आप इतनी शांत रहती हो, जो भी हम कहते हैं कि हम कल की छुट्टी करेंगे या हम खाली झाड़ू लगा के, मतलब पहले तो आप बहुत चिड़चिड़ करती थी, अब तो बिल्कुल शांत हो गई हो। तो मैंने कहा ये सब ना गुरुजी का मतलब वो है। और जब आप किसी भक्ति में लगते हो ना और चीज़ों को, दूसरों को अपनी जगह, मतलब खुद को उनकी जगह रखते हो, तो चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाती हैं कि आपको कहाँ पर कितना मतलब होना चाहिए। तो ये मतलब गुरुजी की ही शिक्षा थी कि मतलब जो मुझे अब दूसरों ने मुझे जताया कि तुम में पहले से और अब में कितना फ़र्क आ गया है नेचर में। और दूसरी बात ये थी संगत जी कि जब वो चाय के बाद, मतलब डिस्पोज़ल में ही दिया था मैंने, यूज़ एंड थ्रो वाले में भैया को, तो 5-6 जने थे वो। तो फिर जब वो ट्रे मुझे वापस करके गए ना, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ ऑफ़र करी कि मैम आपके घर में कहीं टूट फूट है तो आप मुझे बता दीजिए, हम लोग कर देंगे। पता नहीं, मतलब मैं संगत जी आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से, पिछले 10 साल से 11 साल से ना रेंट पर रह रही हूँ। तो अभी इस वाले फ्लैट में मैं 8 साल से रेंट पर हूँ, किराए पर हूँ। और इस टाइम मैं पूरी जद्दोजहद में हूँ कि मैं अपना फ्लैट चेंज कर पाऊँ, बट पता नहीं किस वजह से भाई गुरुजी का मतलब कब करवाएंगे वो उनकी इच्छा। और ये इतना टूट फूट गया है ना कि हम लोग खुद ही सीमेंट ला ला के मतलब करते रहते हैं रिपेयरिंग घर में। तो संगत जी इतना टूट फूट गया कि अब मेरे कर्टेन की रॉड्स में भी जहाँ हम ठोकते हैं ना, तो वो भी निकल के, मतलब दीवारी पूरी थोती हो गई है। और जब हम उस पर कुछ प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर का पूरा टुकड़ा ही उतर के नीचे आ जाता है, क्योंकि ये जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं मल्टी स्टोरी, इनमें मतलब क्वालिटी बहुत लो होता है। तो संगत जी वो आए भैया, तो कहने लगे कि मैम अगर आपको कुछ काम करवाना है तो करवा लो, हम लोग कर देंगे, हम सोसाइटी का बाहर का तो कर ही रहे हैं मेंटेनेंस का, तो आपको अंदर का भी कराना है तो करा लो। तो संगत जी बस मैंने, पता नहीं क्यों मैं करवाना चाहती, तो मेरे घर में बहुत कुछ था करवाने के लिए और मैं इन्हीं चीज़ों से बहुत टाइम से सफ़र कर रही हूँ, ठीक है, तो बहुत मतलब था। और दिवाली भी सर पे चाहती तो मैं करवा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मेरे मन में ना बहुत कुछ सा, एक अजीब सा हुआ कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम इतना कमा रहे हो कि अपने उससे कर लोगे। क्योंकि एक दिन पहले ही मतलब मेरे पास ये न्यूज़ था कि RWA के जितने मेंबर हैं वो अपने अपने घर में, भैया बाहर सोसाइटी का काम चल रहा है तो अपने अपने घरों में भी करवा रहे हैं। तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है करवा रहे तो उसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। सबकी अपनी अपनी थॉट है, सबका अपना अपना है। लेकिन मेरे पता नहीं क्यों गुरुजी ने मेरे रगों में वो शिक्षा दौड़ा दी है कि जब तुम्हें सेवा करनी है ना तो निस्वार्थ भाव से करनी है, ठीक है। उसके आपने सेवा, मैंने चाय इसलिए नहीं पिलाई कि वो आकर के मेरे घर में आकर के रिपेयरिंग करके जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मुझे मंजूर नहीं था। मैंने सेवा करी क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे सेवा का मौका दिया, तो मैं सेवा उनसे अपने स्वार्थ के कारण नहीं कर रही थी। तो ये मुझे अंतर नज़र आया, क्योंकि अच्छे और बुरे की पहचान करनी सिखाई, क्योंकि गुरुजी ने मेरे, मतलब हस्बैंड मेरा अच्छे खासा, मतलब ठीक है अर्निंग है, मैं उसमें कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि संगत जी मैं हर साल मतलब कुछ ना कुछ कराती हूँ, बट ये चीज़ ना मेरे ऑनर का काम है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस का, घर की मेंटेनेंस का ना मेरा काम है, बट जो काफ़ी टाइम तक आपका टूट फूट होती है वो ऑनर का काम है, मकान मालिक का काम है, ये उसका काम है। तो मैं मतलब उस चीज़ में क्यों पार्शलिटी करूँ, ये मेरे गुरु का मतलब नहीं है, ये गुरु ने मेरे को शिक्षा नहीं दी है। ये मैं मतलब चाहे आप कुछ भी हो जाओ, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब मेरी आंखों में एकदम से अंदर से इंट्यूशन आया कि ये तुझे नहीं करना। मैंने उनको फिर भैया को बोला, मैं कि नहीं भैया ये तो हम खुद ही कर लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्लास्टर का ऐसा है जो मैं ठोक ठोक के परेशान हो गई, ये तो ये बिल्कुल ईंटें भी नज़र आ जाएंगी तब भी नहीं होगा, बहुत बड़ा, कोई बात नहीं भैया ये तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, थैंक यू लेकिन पूछने के लिए। तो गुरुजी संगत जी आज मुझे ये फ़र्क नज़र आया कि गुरुजी ने मतलब जो शिक्षा दिया है, ठीक है, निस्वार्थ भाव की, जो मतलब रगों रगों में अब दौड़नी शुरू हो गई है, तो उसके मैं उसको ना मतलब नीचा नहीं करना चाहती थी, मैं उनका नाम ख़राब नहीं करना चाहती थी कि गुरुजी ने जो शिक्षा दी है हमें, मैं उसको ख़राब नहीं कर सकती, किसी कीमत पे नहीं कर सकती। और भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं खुद से रिपेयरिंग करा करके पूरे घर की वाइट वॉश सब कुछ करा सकती हूँ, लेकिन ये भी मेरा काम नहीं है, जो जिसका काम है उसी को सुहावे। तो संगत जी क्योंकि लड़ लड़ के उसके लिए भी मैं थक गई हूँ, ऑनर मेरे थोड़े से ऐसे ही हैं, चीज़ें नहीं हैं, हमारा मेल नहीं खाता, तो उसके लिए भी गुरुजी से अरदास की हुई है कि कब वो उस चीज़ को पूरा करते हैं। और संगत जी एक सबसे बड़ी बात है कि एक संस्कार भी काम आते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता ने, हो सकता है आप ये कहते हैं ना कि प्यार सब करते हैं बट जताना नहीं आता, वो शायद जताना आज भी मैंने मतलब गुरुजी इस चीज़ को अब एहसास दिलवा रहे हैं। उनकी शिक्षा ऐसी है
कि आज मुझे पता चला कि जिस टाइम से मैं अभी गुजरी हूँ, पिछले कुछ टाइम से, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ था, काफ़ी टफ़ था। लेकिन गुरुजी के साथ साथ रहते वो कब बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं उनमें इतनी मगन थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरा टाइम ऑफ पीरियड कैसे निकल गया। चीज़ें, घर ख़राब हो गया था पूरा, गाड़ी मेरा 1 महीने में मतलब आया है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जिन चीज़ों की हमें आदत है, और कैश ऑफ फ्लो मतलब ख़त्म, बहुत सारी चीज़ें मतलब लाइफ से गॉन हो चुका था। तो संगत जी इसमें भी लेकिन मुझे एक अलग ही आनंद था, क्योंकि मुझे उन चीज़ों की चिंता ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये है गुरुजी की शिक्षा। लोग कहते हैं कि इनसे जुड़ने के बाद फ़ायदा क्या हो रहा है, कुछ तो हमें मिल नहीं रहा। लेकिन आप कुछ टाइम रुकिए, जब लोग भी आपको इस चीज़ के लिए ऑब्जर्व करेंगे ना कि आप में अब तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आपको अच्छे बुरे दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, आपके पास कोई चीज़ है, आ गई तो, नहीं आ गई तो, आप हर हाल में संतुष्ट हैं। तो ये है गुरु की शिक्षा। गुरु में शरण में आने के बाद ऐसा होता है, आप हर हाल में, चाहे आपको सड़क पे भी रहना पड़ जाए ना, तो आप उसमें भी आनंद ही फील करेंगे, आप उसमें भी रोएंगे नहीं। या आप बिल्कुल बिस्तर, आपका नोटों का बिस्तर हो जाएगा तो भी आपको कुछ फील नहीं होगा, वो भी आपको कोई खुशी नहीं देगा। ये एक अलग ही टाइप का आनंद है। तो कुछ मतलब मैं थैंक यू बोलूँगी गुरुजी कि मेरे माँ बाप मुझे इस तरीके से मतलब इतने अच्छे दिए, कि उनके संस्कार इतने अच्छे थे कि वो भी ना मतलब रगों में दौड़ रहे हैं। क्योंकि ना मेरी आवाज़ थोड़ी सा भारी हो रही है, गला भारी हो रहा है बोलते हुए। तो पिता मुझे ऐसे दिए कि उन्होंने कभी कहा नहीं, कितना भी टफ टाइम उनके ऊपर आ गया या हमारे ऊपर आ गया, उन्होंने हमेशा यही कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अभी बुरा समय, जब सब अच्छा आएगा तब अच्छा हो जाएगा, समय ख़राब है, जब समय ठीक होगा तो चीज़ें भी अपने आप ठीक हो। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैंने उनको इतने बड़े बड़े झटकों से देखा है गुरुजी, मतलब इतने बड़े बड़े झटकों से देखा है लाइफ में, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं मानी। मैंने उनके मुंह से हमेशा यही सुना है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि एक्शन लेने के लिए नहीं कहा उस चीज़ पे। उन्होंने हमेशा मुझे वो एक होप दी सच्ची कि अभी थोड़ा टाइम ख़राब है, जब ठीक होगा तो बेटा सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहे, और आज भी रहते हैं, और आज भी सही गलत की चीज़ों का मतलब देते हैं ज्ञान। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, मतलब इतने अच्छे पिता देने के लिए मुझे हैट्स ऑफ है आपको। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ आपकी। हर पल वो मेरा साथ देते हैं, मतलब उन्होंने मेरी वो इच्छाएं पूरी करी हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मेरी खुशी के लिए उन्होंने अपने सर पे से छत तक को भी मतलब हटाया हुआ है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई बच्चे की खुशी के आगे मेरा अपना शरीर कभी नहीं देखा। कभी भी उन्होंने मतलब अपना स्वार्थ नहीं देखा, अपना ऐशोराम नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने पिता का। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है अपने पिता पर। थैंक यू गुरुजी। वो आज भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर हाल में करते हैं, पैसे से नहीं, इमोशन से, आपको मॉरल लेवल पर हर तरीके से वो मुझे मतलब स्टैंड करते हैं जहाँ पर भी मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ, और बहुत अच्छे से मतलब मुझे संभालते हैं अच्छे पिता की तरह। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी मदर का, जो ज़िंदगी में हर पल जब जब मुझे ज़रूरत थी तब तब वो मेरे साथ खड़ी रही। शायद मैं उनके लिए कभी इतना नहीं कर पाई, लेकिन वो मेरे हमेशा हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमेशा उन्होंने मुझे अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड रहना सिखाया। किसी से भी कुछ नहीं मांगो, जितना तुम्हारे पास है उतने में ही गुजारा करो, उसमें उन्होंने मुझे सिखाया। रोज़ रोज़ किसी के घर पे कटोरी मांगने नहीं जाना, ये उन्होंने मुझे सिखाया। हर हाल में बड़ों का चाहे कुछ भी हो जाए बड़ों को जवाब नहीं देना, ये उन्होंने मुझे सिखाया। तो आज मैं जीती हूँ उस चीज़ के लिए। हर कोई मतलब मैं ये कहती हूँ कि मुझे हर कोई पसंद करता है, ये सब उन्हीं के संस्कार है।
तो जैसे वो मतलब ब्लड में मतलब संगत जी दौड़ रहे हैं, उसे कोई नहीं छीन सकता। तो इन चीज़ों का एहसास भी ना गुरुजी ने दिलाया। मैं अपनी मदर का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। ऑल द टाइम मेरी अच्छे पल थे, बुरे पल थे, मैं तकलीफ़ में थी, किसी भी हालत में थी, मतलब हमेशा मेरी मदर खड़ी रही हैं। बैक सपोर्ट में फादर खड़े रहे हैं और फ्रंट सपोर्ट में मदर। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि मुझे ऐसे पेरेंट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर स्थिति में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, कभी मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो हमेशा मम्मी के पास होते थे, तो मुझे हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहता था कि मेरे पास है या नहीं है, मम्मी तो है ना, मम्मी तो है ना। उस चीज़ के लिए मतलब हमेशा मेरे आगे फ्रंट पर खड़ी रही हैं। हर चीज़ बचपन से आज तक हमेशा मतलब मुझे सपोर्ट किया है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे ससुराल में संभालने में, घर गृहस्थी बसाने में, चाहे घर से बाहर। अब इतना दूर, मेरे को 11 साल हो गए ससुराल से निकले हुए भी, तो इतना टाइम भी संगत जी तो हमेशा मेरे साथ सपोर्ट किया उन्होंने। उनके संस्कार ही बोलते हैं जो शायद आज लोग मुझे पसंद करते हैं, तो ये उन्हीं के संस्कार हैं, क्योंकि सबसे पहले गुरु माँ बाप ही तो होते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये गुरुजी की ही शिक्षा है जो संगत जुड़ने के बाद ना उनके खून में, रगों में दौड़ने लग जाती है, अच्छे बुरे का पहचान कराने लग जाती है। तो आज मुझे पता चला उस चीज़ के लिए कि चाहती तो मैं उसका रिपेयरिंग करा सकती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, और शायद उन लेबर को भी लगा कि चाय इसीलिए पिला रही हैं कि शायद इनको अपने घर का काम करवाना है, बट ऐसा नहीं था, नहीं था। मुझे मेरे गुरु ने इतना ऐसा शिक्षा नहीं दिया। उन्होंने मुझे शिक्षा दी है कि अगर तुम सेवा कर रहे हो तो निस्वार्थ करो, उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और सच में मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। अब मैं जिस खुशी को ढूंढती थी ना, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी हस्बैंड में, कभी बच्चे में, कभी किसी में, वो खुशी ना मुझे अब इसमें मिलनी शुरू हुई है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं संगत जी यही कहना चाहूँगी कि महल मिले ना मिले, लेकिन आपको एक आनंद जो होता है ना, आपको आपके अंदर से जैसे आप हो उससे मतलब पहचान कर आते हैं गुरुजी। उनका आना मेरी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें थी ना, उनकी भी अहमियत मतलब गुरुजी ने पता लगाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कल संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ कि दिन में मैंने थोड़ा सा, वो होता है छाछ होता है, उसको मैंने फ्रिज में रखा था, खाना खा रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडा था, मैंने एकदम निकाल के, क्योंकि थोड़ी गर्मी लगी खाना बनाते हुए, और फिर मैंने उसको छाछ को निकाल के पी लिया। तो उसी टाइम मेरे गला मुझे फ़ील हो गया था कि भाई फीवर या ऐसे चौकअप रहेगा मेरा गला, और मुझे जुकाम सा लगने लग गया। संगत जी मुझे लग गया था हाँ मुझे जुकाम होने वाला है। और उसके बाद 1-2 घंटे बाद ही मतलब मुझे सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया, क्योंकि वो सीधा पहले नाक में फ़र्क करता है और फिर एकदम सिर में चढ़ता है, फिर आपको गला चौकअप करके हाई फीवर 1 हफ़्ता ले जाता है फिर। तो संगत जी फिर ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी देर लेट गई, मुझे फ़ीवर सा लग रहा था 100, लेकिन मैंने तभी उठी। सबसे पहले मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, और इतना विश्वास ज़रूर था कि ये ले रही हूँ, इसके बाद कुछ नहीं होना। जल प्रसाद लिया, और उसके बाद संगत जी 1 कप मैंने चाय प्रसाद बनाया गुरुजी का, और फिर वही चाय प्रसाद मैंने लिया। तो संगत जी वो था, और उसके बाद कहाँ गायब हो गया, जो मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये एक बार का एक्सपीरियंस नहीं होता। पता नहीं इतने सालों में कितनी बार ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने कुछ ठंडा एकदम खा लिया और आपको जुकाम शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया, और कि वहाँ पर फीवर मतलब आपको हाई फीवर ना चढ़े। मेरे साथ मेरे केस में एक्सपीरियंस बहुत है इस चीज़ का, लेकिन कल का केस ऐसा हुआ कि सिर्फ जल प्रसाद लेने से वो चीज़ वहीं की वहीं कहाँ छू मंतर हो गई। चाय प्रसाद लेते ही और जल प्रसाद लेते ही मुझे पता भी नहीं वो कैसे ठीक हो गया। तो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और एक और था गुरुजी
संगत जी मतलब गुरुजी का ये है, थोड़ा सा आप इसको प्लीज़ अमल कीजिएगा कि गुरुजी घर में से कुछ नेगेटिव चीज़ें निकलवाते हैं। प्लीज़ नेगेटिव चीज़ों को जब आपको पता लग गया कि हमें घर से निकालनी है, गुरुजी का आदेश है, तो उससे उस चीज़ को छेड़ने से पहले प्लीज़ कोई ना कोई आप उपाय ज़रूर करें। लाइक आपको या तो गाय को रोटी देकर आएँ या फिर पंछियों को साथ अनाज या ऐसा कुछ डाल दें, ताकि जो आपकी नेगेटिव चीज़ है वो आप पर हावी ना हो जाए और आपको हार्म ना कर पाए। आप पहले उस चीज़ को शांत कीजिए, फिर उनकी चीज़ों को आप बाहर निकालिए और फिर उसके बाद आप एक मुट्ठी या ऐसा कुछ बाजरा हुआ या सात अनाज हुआ आप ला के रख लीजिए अपने घर में और पंछियों को डाल दीजिए। इससे कोई नुकसान नहीं होता, आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कई साल पुरानी होती है। जब आप एकदम से उनको छेड़ देते हो तो वो आपके ऊपर एकदम वो होता है ना, बैकफायर करना शुरू कर देती हैं और वो इतनी बुरी होती हैं कि आपके घर में डेथ तक कर सकती हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी मुझे पता चला है कि एक संगत का पेट भी मतलब ख़त्म हुए हैं। तो संगत जी प्लीज़ कोई भी चीज़ छेड़ने से पहले, अपने घर से निकालने से पहले आप उपाय ज़रूर करें, ताकि उस एनर्जी को पहले शांत करें और फिर आप उसकी चीज़ को बाहर निकालें। और फिर मतलब ये पहले और बिफ़ोर एंड आफ्टर ये 2 चीज़ आपको करना पड़ेगा, तब आप कोई चीज़ निकालेंगे, तभी आप किसी चीज़ को निकालने के बाद आपको असर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। वो आपको और डबल बैकफायर कर देगा और ज़्यादा परेशानियाँ खड़ा कर देगा। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है और ये गुरुजी ने ही सिखाया है मुझे, क्योंकि करते करते प्रैक्टिस से ही मतलब सारी चीज़ें आई हैं। और गुरुजी ने ये भी कहा जो मैंने तेरे को सिखाया है वो अब दूसरों को भी आगे बढ़ा। और संगत जी इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।